हमारे तो खैर अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन एक जमाने में मोदी जी के अच्छे दिन थे, वो भी चले गए, तो अब उनके भी अच्छे दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जब उनके अच्छे दिन थे तो तब उनको 2014 में उन्हें वोट मिले थे 31%। ओहो, यानी 69% इंडियंस को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो तो खिलाफ थे, उन्होंने तो नहीं दिया था मोदी जी को वोट, और उसी वक्त चले जाते तो पाकिस्तान फिर भी बच्चा अभी तो और बढ़ जाएंगे। अब तो 69% से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनको किसी ने कहने लगा था वीजा मंत्री, ये आए दिन हर एक को पाकिस्तान भेजते रहते थे, इनका ये काम। अब इन्हें यहाँ भी भेजा गया है इसलिए कि ये बड़ी खतरनाक जगह होती जा रही है। वह पहले से रही है बहुत खराब, वो खतरनाक जगह है, अब तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। वो एक वो कन्हैया कुमार है, वहाँ भी जेएनयू में जाके सच बोलता है, यहाँ आके सच बोलता है, अलग अलग शहरों में जाके सच बोलता है। तो ये बात तो ठीक नहीं है। हमारे राज्य में भाई सच बोलने की इजाजत कहाँ है? हमारा कोई मंत्री बोलता है? प्रॉब्लम क्या है? एक 30-32 साल के लड़के से इनको इतनी बड़ी तकलीफ क्यों है? उसके पास कोई फौज है, उसके पास कोई बहुत बड़ा संगठन लिए जेएनयू में घूम रहा था, क्या है, क्या उसकी तकलीफ क्या है? बहुत डिस्टर्ब, तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह का, कितना प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ, कितना उसके बारे में लिखते हैं। आप जरा देखिए, अब सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन एक देव आ गया है और क्या करने वाला है वो आके। क्या वजह है, किस बात का फियर? सच बोलता है बस। ये आदमी नहीं चाहिए, ये खतरनाक आदमी है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। जैसे देखिए, एक जादूगर है, वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, जादू दिखा रहा है और सब बच्चे मुंह खोले हुए देख रहे हैं। ये देखो बच्चों, एक गेंद है, ये करके गायब हो गए। एक बच्चा वहां बैठा हुआ है, वो कहता है जी वो आपके बगल के नीचे है, तो उसका खेल बना रहा है। ये कैसे बर्दाश्त करें? बात ये, झूठे इल्जाम उस पर लगाते हैं जाके, चाहे वो डीएम, मतलब कितना गलत होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिम्मत हो गई ये कहने की कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां, कोर्ट ने कह दिया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां। लेकिन आज भी उसे वही कहेंगे, टुकड़े टुकड़े गए। अरे टुकड़े टुकड़े गए तो तुम हो, तुम कर क्या रहे हो सुबह से शाम? तुम इस देश की आबादी के टुकड़े ही तो करने की कोशिश कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? टुकड़े टुकड़े गए तुम हो। ये जो हिंदुस्तान के लिबरल हैं, जो सेकुलर लोग, जो रोशन ख्याल लोग, उनको क्या कहते हैं? मिकौले के बेटे। मिकौले के बेटे तो तुम हो, इसलिए कि अंग्रेज ने दी की पोजीशन थी। अंग्रेज ने बताया था कि तुम दोनों के बीच में चैन नहीं होना चाहिए। तो जो इस टू नेशन थियरी पे चल रहा है, जिना था मिकौले का बेटा और तुम हो मिकौले के बेटे। ये इल्जाम तुम उन लोगों पे लगाते हो जो एकता की बात कर रहे हो। मिकौले इस देश की एकता चाहता था, लेकिन करें क्या? शुरू से लेकर सिवाय झूठ के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं 1925 में, ये असली, ये अजीब, ये पॉलिटिकल पार्टी अजीब है। होता क्या है कि भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग है किसानों के लिए, एक विंग है मजदूरों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कल्चरल विंग है, एक विमेंस के लिए है, एक फना पेशे के जो लोग हैं, कलाकार हैं उनके लिए है, वो दस्तकारों के लिए है। अलग अलग विंग होते हैं, मेन होती है पार्टी। बीजेपी एक अलग चीज है, वो दरअसल एक विंग है, वो पार्टी नहीं है, विंग है आरएसएस का। असल पार्टी आरएसएस है। आरएसएस के बहुत सारे विंग हैं, ये पॉलिटिकल विंग है। और ये पॉलिटिकल विंग क्यों है, इसका एक इतिहास। ये 1925 में बने थे।
आरएसएस। और 1947 में इस मुल्क को आजादी मिली। 22 बरस में मैं चैलेंज करता हूं किसी भी आरएसएस के आदमी को कि वो ये बताए कि आरएसएस ने एक रेजोल्यूशन अंग्रेज के खिलाफ पास किया, एक मीटिंग अंग्रेज के खिलाफ की, एक जुलूस अंग्रेज के खिलाफ निकाला। जवाब है नहीं। इनके एक लीडर थे जो पहले थे हेडियर, वो एक बार अरेस्ट हुए थे अंग्रेज के, और कुछ 2-3 दिन शायद रहे थे हवालात में, या एक ही दिन। वो इसलिए अरेस्ट हो गए थे कि वो कांग्रेस का जलसा अटेंड करने गए थे। वो उस जलसे में अरेस्ट हुए थे जहां दूसरे लोग अरेस्ट हुए, भी पकड़ के ले गए। बस कोई मुस्लिम लीगी और कोई आरएसएस का आदमी एक दिन के लिए जेल नहीं गया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने इस मुल्क का बंटवारा करवा दिया, टुकड़े कर दिए, एक अलग मुल्क बन गया, उसे बनाने वाला एक दिन भी जेल नहीं गया, तो मतलब अंग्रेज की मर्जी का ही काम कर रहा होगा ना। अगर अंग्रेज की मर्जी के खिलाफ होता तो जिन्ना कभी तो जेल जाता, लियाकत अली खान कभी तो जेल जाता। एक दिन कोई इनमें से कोई जेल नहीं, और ना आरएसएस का कोई आदमी एक दिन हुआ। यह कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, तो हमेशा एक तरफ से मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ से आरएसएस महासभा, इन्होंने हमेशा उसके खिलाफ बोला। ये गांधी के खिलाफ ये भी थे और वो भी थे। अब हुआ ये कि अंग्रेज से वफा, ये कोलैबोरेटर हैं अंग्रेज के, और जिना भी हो, मुस्लिम लीग भी कोलैबोरेटर थे। उन गद्दारों को तो इनाम मिल गया, उनको उठा के पाकिस्तान दे दिया गया, इन बेचारों को कुछ नहीं। इन्हें नेहरू से कैसे नफरत नहीं होगी? अंग्रेज की इतनी वफादारी करने के बाद सब कुछ नेहरू और पटेल ले गए और इन्हें कुछ नहीं मिला, तो बुरा नहीं लगेगा? कैसे बुरा नहीं लगेगा? ये गुस्सा ये बरसों से पनप रहा है। इनके दिल में यही आवेश था कि हमारी वफादारी की तो हमें कोई कीमत ही नहीं मिली जो हमने अंग्रेज को दिखाई थी। अब कहीं जाके कुछ मौका मिला हमें, और वही सारे हथकंडे इस्तेमाल करके जिससे अंग्रेज ने इस देश पे कब्जा किया था। अब ये अंग्रेज के सबक लेके ये है मैकॉले के बेटे, और ये जमीन को नहीं दिलों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये बात हमको समझनी होगी। सांप्रदायिकता जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको कम करने के लिए आती है समाज में हमेशा। और ये धर्म का नाम लेके और उसका लबादा ओढ़ के आती है। कभी एक काम कीजिएगा, दुनिया का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि दुनिया में धर्म का असर कहाँ कहाँ जाता है। सारे मुल्कों, एशिया में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, और यूएसए इतना बड़ा मुल्क है, उसके किन हिस्सों में धर्म का ज्यादा है, वो नक्शा अलग रख दीजिए। फिर दूसरा नक्शा लीजिए, उस पर मार्क कीजिए कि दुनिया में कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स कम है, औरतों पे जुल्म है, गरीबों पे जुल्म है, लूट है, बेईमानी है और जुल्म का राज। जब आप मार्क कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि दोनों जगह एक ही है, एक ही है। पूरे एशिया में देख लो, लैटिन अमेरिका में देख लो, यूरोप में देख लो, कहीं देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो, ये जो आ रहा है, ये आपकी जबान, क्योंकि आपके बरसों के संस्कार हैं, आपके मन में एक इज्जत है धर्म की, मजहब की, जिस भी मजहब के आप हो, आपके मुंह पे ये वो ताला लगा देती है। उनका यही काम है, उनको इस काम पे लगाया गया है।
कि तुम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहो। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी के खिलाफ हो पाकिस्तान चला जाए। अब अगर सारे लोग पाकिस्तान की तो 4 गुना हो जाएगी पॉपुलेशन। अगर जो मोदी जी के खिलाफ है वहां चला जाए तो मुश्किल हो जाएगा, तो जमीन पे तिल रखने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए कि जब हमारे तो खैर अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन एक जमाने में मोदी जी के अच्छे दिन थे, वो भी चले गए, तो अब उनके भी अच्छे दिन नहीं रहे। लेकिन जब उनके अच्छे दिन थे तो तब उनको 2014 में उन्हें वोट मिले थे 31%। ओहो, यानी 69% इंडियन को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो तो खिलाफ थे, उन्होंने तो नहीं दिया था मोदी जी को वोट, और उसी वक्त चले जाते तो पाकिस्तान फिर भी बच्चा अभी तो और बढ़ जाएंगे। अब तो 69% से बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो ये इनको किसी ने कहने लगा था वीजा मंत्री, ये आए दिन हर एक को पाकिस्तान भेजते रहते थे, इनका ये काम। अब इन्हें यहाँ भी भेजा गया है इसलिए कि ये बड़ी खतरनाक जगह होती जा रही है। वह पहले से रही है बहुत खराब, वो खतरनाक जगह है, अब तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। वो एक तो कन्हैया कुमार वहाँ भी जेएनयू में जाके सच बोलता है, यहाँ आके सच बोलता है, अलग अलग शहरों में जाके सच बोलता है। तो ये बात तो ठीक नहीं है। हमारे राज्य में भाई सच बोलने की इजाजत कहाँ है? हमारा कोई मंत्री बोलता है? प्रॉब्लम क्या है? एक 30-32 साल के लड़के से इनको इतनी बड़ी तकलीफ क्यों है? उसके पास कोई फौज है, उसके पास कोई बहुत बड़ा संगठन लिए जेएनयू में घूम रहा था, क्या है, क्या उसकी तकलीफ क्या है? बहुत डिस्टर्ब, तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह का कितना प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ, कितना उसके बारे में लिखते हैं। आप जरा देखिए, अब सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन एक देव आ गया है और क्या करने वाला है वो आके। क्या वजह है? किस बात का फियर? सच बोलता है बस। ये आदमी नहीं चाहिए, ये खतरनाक आदमी है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। जैसे देखिए एक जादूगर है, वो स्टेज पे खड़ा हुआ एक जादू दिखा रहा है और सब बच्चे मुंह खोले हुए देख रहे हैं। ये देखो बच्चों, एक गेंद है, ये करके गायब हो गए। एक बच्चा वहां बैठा हुआ है, वो कहता है जी वो आपके बगल के नीचे है, तो उसका खेल बिगाड़ रहा है। ये कैसे बर्दाश्त करें? बात ये झूठे इल्जाम उस पर लगाते हैं जाके, चाहे वो डीएम हो। मतलब कितना गलत होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिम्मत हो गई ये कहने की कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां। कोर्ट ने कह दिया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां, लेकिन आज भी उसे वही कहेंगे, टुकड़े टुकड़े गए। अरे टुकड़े टुकड़े गए तो तुम हो, तुम कर क्या रहे हो सुबह से शाम? तुम इस देश की आबादी के टुकड़े ही तो करने की कोशिश कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? टुकड़े टुकड़े गए तुम हो। ये जो हिंदुस्तान के लिबरल हैं, जो सेकुलर लोग, जो रोशन ख्याल लोग, उनको क्या कहते हैं? मैकॉले के बेटे। मैकॉले के बेटे तो तुम हो, इसलिए कि अंग्रेज ने दी थी कोलिशन थी। अंग्रेज ने बताया था कि तुम दोनों के बीच में चैन नहीं होना चाहिए। तो जो इस टू नेशन थ्योरी पे चल रहा है, जिना था मैकॉले का बेटा और तुम हो मैकॉले के बेटे। ये इल्जाम तुम उन लोगों पे लगाते हो जो एकता की बात कर रहे हैं। मैकॉले इस देश की एकता चाहता था, लेकिन करें क्या? शुरू से लेकर सिवाय झूठ के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं 1925 में, ये असली, ये अजीब, ये पॉलिटिकल पार्टी अजीब है। होता क्या है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग है किसानों के लिए, एक विंग है मजदूरों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कल्चरल विंग है, एक विमेंस के लिए है, एक फना पेशे के जो लोग हैं, कलाकार हैं, उनके लिए है, वो दस्तकारों के लिए है। अलग अलग विंग होते हैं, मेन होती है पार्टी। बीजेपी एक अलग चीज है।
दरअसल एक विंग है, वो पार्टी नहीं है, विंग है आरएसएस का। असल पार्टी आरएसएस है।